दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, पिछले 1.5 सालों में जो चिर प्रतीक्षित मुलाकात नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री आवास पर नहीं हुई थी, वो मुलाकात आज हो गई। नीतीश कुमार कल अचानक दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद आज का जो उनका कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की 30 मिनट की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी थे। प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अभी 10-12 दिन पहले ही इंडियन एक्सप्रेस अखबार में खबर छपी थी कि अमित शाह ने ललन सिंह, संजय झा और बिहार के एक ब्यूरोक्रेट को बुलाकर जब ये चर्चा की थी कि नीतीश कुमार का सक्सेशन प्लान यानी बिहार के मुख्यमंत्री पद पर उत्तराधिकार का क्या प्लान है, क्या योजना है, उस वक्त उस खबर के मुताबिक बिहार के जो ब्यूरोक्रेट वहां मौजूद थे, उन्होंने कह दिया था कि बेहतर होगा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री उनसे 1-to-1 बात करें। तो क्या इसी मुद्दे पर 30 मिनट की बातचीत हुई है? और क्या नीतीश कुमार पद छोड़ने के लिए आसानी से मान जाएंगे? और क्या विधानसभा का गणित इस लायक है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पद छोड़ने के लिए मना ले? स्वाभाविक है कि वो गणित अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। अब आते हैं दूसरी मुलाकात पर। प्रधानमंत्री के यहां से निकलने के बाद नीतीश कुमार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। अमित शाह के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तब वही दोनों नेता जो प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात में मौजूद थे, सम्राट चौधरी और ललन सिंह, वही दोनों नेता अमित शाह के यहां भी नीतीश कुमार के साथ मौजूद थे और यह मुलाकात तकरीबन 20 मिनट चली। प्रधानमंत्री के साथ तकरीबन आधे घंटे और गृह मंत्री के साथ 20 मिनट। इस मुलाकात में नीतीश कुमार की भाव भंगिमा को देख करके आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार बहुत संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। जरा इस तस्वीर को देखिए। जब नीतीश कुमार और अमित शाह अगल बगल सोफे पर बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार के चेहरे के भाव साफ साफ बता रहे हैं कि इस मुलाकात में हुई चर्चाओं से वो बहुत संतुष्ट नहीं है। चेहरा बहुत कुछ कह देता है और चेहरा जब बहुत कुछ कह रहा है तो जो खबर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी थी, क्या उस खबर को लेकर प्रधानमंत्री ने उनसे चर्चा की है? अभी तक अंदर से जो बातें निकल कर आ रही है, उन बातों पर यदि यकीन करें तो चर्चा यही है कि नीतीश कुमार को बंगाल चुनाव तक 6 महीने तक छेड़ा नहीं जाएगा। यानी अप्रैल में जब बंगाल चुनाव है, 4 महीने बचे हुए हैं, इन 4 महीनों के दरमियान नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर एनडीए के अंदर निर्बाध तरीके से रह सकते हैं, क्योंकि बंगाल बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है और बंगाल के पहले अगर नीतीश कुमार को छेड़ने की कोशिशें होंगी तो बंगाल में नतीजा उल्टा हो सकता है। लेकिन बात बंगाल तक ही नहीं है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार बंगाल चुनाव के बाद खुद की सत्ता के साथ छेड़छाड़ किए जाने तक के लिए इंतजार करने और छेड़छाड़ करने का मौका देने के लिए उपलब्ध रहेंगे? और इसी सवाल के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूम रही है। बिहार की 243 सदस्यों की विधानसभा में एनडीए को 202 सीटें मिली, लेकिन एनडीए के बाहर 40 सीटें मिली। एक विधायक बसपा के भी जीते, जो चर्चा है जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में है, लेकिन 40 विधायक ऐसे जीते जो कम से कम दलीय प्रतिबद्धता के आधार पर, अपनी पार्टी लाइन के आधार पर तो कभी भाजपा के साथ हो नहीं सकते। और उन 40 विधायकों में 35 विधायक इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के थे, जिसमें राहुल गांधी की कांग्रेस के भी विधायक हैं और लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी के भी 25 विधायक हैं, लेफ्ट के भी 3 विधायक हैं और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के भी 5 विधायक हैं। कुल जमा ये 40 का आंकड़ा इन विधायकों का है। तो क्या ये 40 विधायक तब तक सुरक्षित रहेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में सेंधमारी करने से भारतीय जनता पार्टी बाज आएगी? और क्या राष्ट्रीय जनता दल के इस छोटे हो चुके विधायक दल में 2/3 की संख्या को पूरा कर लेना भाजपा के लिए कोई मुश्किल काम है? दरअसल बिहार की राजनीति अब इसी पर जाकर टिकी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी कितना जल्दी अपना मुख्यमंत्री बनाने की चेष्टा शुरू कर देती है
और नीतीश कुमार कितना जल्दी भारतीय जनता पार्टी के इस प्लान को सैबोटाज करने की दिशा में, उसे फेल कराने की दिशा में अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर देते हैं। अंदर खाने चर्चा है कि प्लान बी पर काम हो रहा है और प्लान बी पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। इसका सार्वजनिक तौर पर जो सबूत दिखाई दे रहा है वो सबूत यही है कि हिजाब प्रकरण के जोर पकड़ने के बावजूद, भारत से लेकर गल्फ कंट्री तक नीतीश कुमार की निंदा होने के बावजूद, अल्पसंख्यक समुदाय में प्रतिक्रिया होने के बावजूद, जिन अल्पसंख्यक समुदायों का वोट इन विपक्षी दलों को मिलता है, उन तमाम विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार की खुलकर आलोचना करने से परहेज किया। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या तेजस्वी यादव हो, चाहे शरद पवार हो या दूसरे इस देश के अंदर जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, चाहे वो लेफ्ट के नेता हो। एमआईएम ने भी बिहार में बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया इस पर दी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आई, उस प्रतिक्रिया के बाद तो ये लगने लगा कि नीतीश कुमार भी क्या चुनावी हिंदुत्व की लाइन पर बढ़ चले हैं, या उसी लाइन पर उन्हें साबित करने की जो कोशिशें हैं ताकि भविष्य में नीतीश कुमार अल्पसंख्यक वोटरों के बीच विलन के तौर पर देखे जाएं। इस तरह की जो कोशिशें बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के समर्थन में हिजाब प्रकरण पर आक्रामक बयानबाजी के बाद शुरू हुई, क्या उसके बाद नीतीश कुमार जो असहज दिख रहे हैं, वही असहजता अमित शाह के साथ उनकी फोटो में दिख रही है? सवाल तो यही है कि जनता दल यूनाइटेड का सक्सेशन प्लान क्या हो, ये जेडीयू का आंतरिक मामला है। ये भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी कि अमित शाह ललन सिंह, संजय झा और एक ब्यूरोक्रेट से पूछ रहे थे, तो निश्चित तौर पर क्या ये दूसरे दल में दखलंदाजी का मामला है? और नीतीश कुमार सियासत में और सत्ता में कहीं भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो 2 बार उनके संबंध टूटे, चाहे 2017 में या 2024 में, उस वक्त भी कारण यह बताया गया कि प्रशासनिक स्तर पर बिहार के ब्यूरोक्रेट्स को, डीएम और एसपी को राजद सुप्रीमो की तरफ से कथित तौर पर प्रभावित करने की कोशिशें चल रही थी। उन्हें निर्देश देने की कवायद तक चल रही थी, जिससे नीतीश कुमार असहज थे। लेकिन अब जनता ने जनादेश के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल को किसी प्रकार का निर्देश देने के लायक छोड़ा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की सत्ता के सहारे ही उसके अस्तित्व को बचाया जा सकता है, क्योंकि बिहार की सत्ता में अभी जिस प्रकार की स्थिति है, वो स्थिति आने वाले वक्त में बनी रहेगी, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। और कम गुंजाइश इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल साफ है। कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 6-7 महीनों, 8 महीनों के भीतर बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कहीं कोई दो राय इसमें नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के पूरे कार्यकाल में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर ढोते रहने के लिए विवश है। दिल्ली का गणित चाहे जो हो, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के सांसदों की चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, लेकिन बिहार की सत्ता उसे चाहिए। अब यह बात लगभग साफ हो चली है। खुद पिछले वर्ष 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर बिहार के आज के डिप्टी सीएम, उस वक्त के भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तभी पूरा होगा जब बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। क्या नीतीश कुमार के कानों तक ये सारी बातें नहीं पहुंची थी? क्या नीतीश कुमार उस राजनीति को समझ नहीं पाए थे जिस राजनीति के तहत यह कहा जा रहा था कि चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद नया मुख्यमंत्री कौन होगा यह विधायक दल तय करेगा? यह बात दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्यों नहीं कहती भाजपा? क्यों अमित शाह अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि 2024 छोड़िए, 2029 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ही पीएम कैंडिडेट होंगे? ये सारे खेल को नीतीश कुमार समझ रहे थे और इस पूरे खेल को समझने के बाद अब जब उनके स्वास्थ्य को लेकर और जिस तरह की खबरें चलने लगी, क्या वाकई नीतीश कुमार की सेहत नासाज है? इस मामले में मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक कोई मेडिकल बोर्ड, डॉक्टरों की टीम इस देश के किसी भी नागरिक के ऊपर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई आम नागरिक हो, किसी के बारे में किसी की सेहत को लेकर जब तक कोई खबर नहीं कर, जब तक कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं आता, तब तक हम किसी की सेहत को नासाज नहीं मान सकते। क्योंकि नीतीश कुमार को भी देखा गया कि किसी के पैर छूते हुए दिखाई देते हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा गया कि दिल्ली के चुनाव में भाजपा के अपने से आधी उम्र के कैंडिडेट के पैर छूते हुए दिखाई दिए। तो पैर छूने के प्रकरण को यदि स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाए तो नीतीश कुमार को बीमार और नरेंद्र मोदी को स्वस्थ कैसे कहा जा सकता है? सवाल दरअसल यही है कि बिहार के अंदर राज्यसभा चुनाव के पहले क्या कुछ बड़ा खेल नीतीश कुमार करेंगे? सह और मात के खेल में बीजेपी को सह देकर मात देने की तैयारी नीतीश कुमार आखिर किसके बूते कर रहे हैं? चिराग पासवान के बारे में खबर है कि उन्हें अपनी मां को राज्यसभा सांसद के रूप में वो देखना चाहते हैं, राज्यसभा भेजना चाहते हैं, लेकिन उनके पास 19 विधायक है। राज्यसभा भेजने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, बाकी 22 कहां से लाएंगे? और क्या ये 19 विधायक नीतीश कुमार लोजपा विधायक दल के बैनर तले राज्यसभा चुनाव तक बने रहने देंगे? क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रही हो या चिराग पासवान या रामविलास पासवान की पार्टी रही हो, चाहे उनका विधायक दल रहा हो या उनका संसदीय दल रहा हो, ज्यादातर मौके पर विधायक दल और संसदीय दल में तोड़फोड़ करने की कोशिश नीतीश कुमार सफलतापूर्वक करते रहे। चाहे 2010 में लोजपा का जीता हुआ विधायक दल हो, पूरी की पूरी नीतीश कुमार के साथ वो चली गई थी। 2020 में लोजपा का विधायक दल हो, 2019 का लोजपा का संसदीय दल हो, हर बार इसी तरह का खेल हुआ। और 2015 में उपेंद्र कुशवाहा के दोनों विधायक नीतीश कुमार के साथ चले गए थे। अब जिस प्रकार की स्थिति है, सम्राट चौधरी को जिस तरह की अहमियत मिल रही है, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के सामने नीतीश शरणम गच्छामी के अलावा कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं देता। और जब कोई दूसरा विकल्प उपेंद्र कुशवाहा के सामने नहीं है, तो क्या मिशन लोजपा को बजट सत्र के पहले नीतीश कुमार निपटा देंगे? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल को बचाने के लिए नीतीश कुमार को मिशन लोजपा को पहले पूरा करना होगा। क्योंकि जब तक राष्ट्रीय जनता दल का विधायक दल बचा हुआ है, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सलामत है, ये बात करीब करीब तय है। लेकिन राजद का विधायक दल कब तक सलामत है, इसके लिए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे और उसके इरादे को जानते हुए भी नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, इसका पटाक्षेप बहुत जल्द हो जाएगा कि आखिर सहमात के इस खेल में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है कि नीतीश कुमार कामयाब होते हैं, बहुत जल्द आपको दिख जाएगा। मुख्यमंत्री पद की रस्साकसी में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए विधानसभा के फ्लोर पर उन्हें हराना होगा। फ्लोर पर नीतीश कुमार को हराने के लिए राजद और कांग्रेस के विधायक दल में भाजपा को सेंधमारी करनी होगी या करानी होगी। क्या वो परिस्थितियां नीतीश कुमार बनने देंगे? कई सारे सवाल हैं, जिस सवाल का जवाब आपको आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा। बिहार में फिलहाल एकदम चुप्पी है, इंडिया गठबंधन में एकदम चुप्पी है। अनौपचारिक बातचीत में महागठबंधन के नेता इस बात को जरूर कहते हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, आने वाले वक्त में क्या होगा वो दिख जाएगा, और इतना इशारा उनका काफी होता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में इस बात को जरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान, बिहार की सत्ता से एग्जिट प्लान नहीं, एनडीए से एग्जिट प्लान उसी दिन तैयार हो गया था जिस दिन नीतीश कुमार ने बिहार के 26 सदस्यीय मंत्रिमंडल में भाजपा के 14 लोगों को जगह दी, तो लगभग बराबर केवल 4 विधायक कम होने के कारण महज 8 जेडीयू के विधायकों को मंत्री बनाया। अपनी पार्टी से केवल 8 लोगों को मंत्री बनाया। आखिर वो 6 सीटें अपनी पार्टी से खाली क्यों रखी? और यदि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को आने वाले वक्त में नीतीश कुमार बर्खास्त करते हैं, विपक्ष के सहारे अपनी सत्ता को बचाते हैं, तो 14 और 6 20 सीटें एक साथ खाली हो जाएंगी। और इतनी सीटें जब एक साथ खाली हो जाएंगी तो नीतीश कुमार की सत्ता को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पूर्व शर्त यही है कि भाजपा उनका एग्जिट प्लान चाहती है, जबकि नीतीश कुमार अपनी सत्ता बचाने के लिए एनडीए से बाहर अपने एग्जिट प्लान का औपचारिक ऐलान कब करते हैं, इसी में अब सबकी दिलचस्पी रह गई है। एक एग्जिट प्लान तो होना तय है, और वो एग्जिट प्लान है नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान। नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान बीजेपी के अकॉर्डिंग होता है तो बिहार की सत्ता से एग्जिट प्लान, और अगर नीतीश कुमार के अकॉर्डिंग होता है तो सत्ता बचाने के लिए एनडीए से उनका एग्जिट प्लान। बाहर का रास्ता दिखाया जाना या देखना तय है। अब देखते हैं कौन किसको बाहर का रास्ता दिखाता है। आज की मुलाकात, भाव भंगिमा और फोटो जिस प्रकार से सामने आई है, वो बहुत कुछ कह रही है।
थोड़ा इंतजार करते हैं, क्या वाकई नीतीश कुमार आज लालू यादव से भी तो नहीं मिलेंगे? अगर लालू यादव से नीतीश कुमार मिलते हैं तो वाकई ये बहुत बड़ी खबर होगी। या राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपने कार्ड को अभी थोड़ा दबाकर छुपाकर चलने के लिए नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने से परहेज करेंगे? उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है, तो क्या लालू यादव से मिलने में इसके बावजूद वो परहेज करेंगे? देखते हैं नीतीश कुमार क्या करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।